श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा संत श्री डोंगरे जी महाराज के भागवत कथा प्रवचन पर आधारित भाग 71। नंद बाबा मथुरा के बाहर बगीचे में ठहरे थे। वहां श्री कृष्ण बलराम आते हैं। नंद जी कन्हैया की प्रतीक्षा करते थे। कन्हैया आया है, सभी को आनंद हुआ है। नंद बाबा ने बाल कृष्ण को गोद में लिया है, प्यार किया है। यशोदा माँ ने बाल कृष्ण को जो भाता है ऐसी सुंदर सामग्री साथ में दी है। ग्वाल बाल मित्रों के साथ भोजन करने के लिए बैठे हैं। आज माँ को छोड़ करके आए हैं, प्रथम दिन है। भोजन में यशोदा माँ का प्रेम याद आता है, रोने लगे हैं। नंद जी पूछते हैं, बेटा क्यों रोता है, क्या बात है? बाबा, मेरी माँ मुझे बहुत याद आती हैं। मेरी माँ भूली हैं, घर में रोती होंगी। मेरी माँ को आज कौन संभालेगा? मैं माँ को छोड़ करके आया हूँ। श्री कृष्ण को यशोदा माँ याद आती है। जीव ईश्वर का स्मरण करे, यह साधारण भक्ति है। परमात्मा के साथ ऐसा प्रेम करो कि परमात्मा कोई वक्त आपको याद करें, कोई समय में भगवान आपको याद करें। नंद बाबा कन्हैया को समझाते हैं, बेटा 5-6 दिन के बाद यहां से जाना है, रोना नहीं। बाल कृष्ण को समझाया है, रात्रि में वहीं सब सो गए हैं। प्रातः काल हुआ है, स्नान किया है। बालकों ने कहा, कन्हैया मथुरा देखने की बहुत इच्छा है, नंद जी के पास आए हैं। नंद बाबा ने कहा, यह बड़ी राजधानी है, कंस महाराज की राजधानी है। यहाँ कंस राजा की सब लोग जय बोलते हैं, कृष्ण कन्हैया लाल की जय नहीं बोलना, कदाचित किसी को बुरा लगेगा। बालक श्री कृष्ण बलराम के साथ जाते हैं। मथुरा का बहुत बड़ा दरवाजा आता है। द्वार में श्री कृष्ण ने प्रवेश किया है। मथुरा में आज जब श्री कृष्ण ने प्रवेश किया, बालक सब कुछ भूल गए। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, दाऊजी महाराज की जय। श्री कृष्ण बलराम का जय जयकार किया है। राजमार्ग से जाते हैं, मार्ग में कंस का धोबी मिला है। ये राम अवतार का जीव है। श्री सीताराम जी अति सरल हैं। जिसने निंदा की उसको भी सजा नहीं की। श्री कृष्ण अब सजा करेंगे। जो निंदा करता है धोबी के यहाँ उसका जन्म होता है। इसने श्री सीता माँ की निंदा की थी, कंस का धोबी हुआ है, अकड़ में चलता है। श्री कृष्ण ने कहा, धोबी दादा बहुत कपड़ा ले जाते हो, मेरे मित्रों को दो, मुझे दो, थोड़े कपड़े दे दो। धोबी बड़ा घमंडी था, उसको क्रोध आया। क्रोध में बोलता है, देहाती हो, अकल नहीं है, ये तुम्हारा गोकुल है क्या? कंस महाराज की राजधानी है, राजा के कपड़े मांगते हो? सिपाही आएगा, पकड़ करके ले जाएगा, क्या समझते हो? बलराम जी ने कहा, कन्हैया कन्हैया, इस धोबी को मरण काल का सन्निपात हो गया है, मरने की तैयारी है, मार इसको। बड़े भैया ने जब कहा तब दौड़ते हुए गए हैं, मुख के ऊपर थप्पड़ मारा है, मर जाता है। धोबी के जो नौकर थे कपड़े फेंक कर चले गए हैं। इस बालक में कैसी शक्ति है, हमारे मालिक को मार डाला है। श्री कृष्ण ने बालकों को सुंदर कपड़े दिए हैं। एक एक को पीतांबर देते हैं, एक एक को बंडी दी है, एक एक को कोट दिया है, जरी का दुपट्टा दिया है। कन्हैया तो ऐसा है, जिसको जो कोट देता है वह बराबर उसके नाप का ही हो जाता है। गरीब गोप बालक हैं, कभी ऐसे कपड़े देखे भी नहीं थे। कन्हैया तुम बहुत प्रेम करते हो। फिर श्री कृष्ण ने कपड़े धारण किए हैं। राजमार्ग से जाते हैं, दर्जी भगत मिला है, उसका उद्धार किया है। सुदामा माली को सदगति दी है। कंस की दासी कुब्जा चंदन का कटोरा लेकर जाती है। कुब्जा ने चंदन दिया, चंदन और बंदन हृदय को शीतल बनाते हैं। चंदन से अर्चा की है। श्री कृष्ण ने विचार किया, चंदन देकर मेरे सौंदर्य को बढ़ाया है, मैं कुब्जा को सुंदरी बनाऊंगा। कुब्जा को बुलाया है, उसके पांव के ऊपर भगवान ने अपना चरण रखा, उसके मुख को पकड़ के 2-3 बार हिलाया है। उसके 3 कुबड़ कहाँ गए सो पता लगा नहीं। कुब्जा अब सुंदर स्त्री हो गई है। राजमार्ग से जाते हैं, बड़ा मंडप दिखता है, मंडप में धनुष रखा है, ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं। श्री कृष्ण बलराम का स्वरूप ऐसा सुंदर है, सब देखते हैं। भगवान अंदर गए, धनुष को उठाया, जो नवाया सो 2 टुकड़े हो गए। यज्ञ का धनुष तोड़ डाला है, अब यज्ञ पूरा नहीं होगा।
ब्राह्मण घबराए, अब यजमान का कुछ अनिष्ट होगा ऐसा लगता है। यज्ञ परिपूर्ण हो तो शत्रु मरे, यज्ञ में कोई विघ्न आए तो यजमान मरे, ऐसा यज्ञ था। कंस के सेवक दौड़ते हुए आए हैं, बलराम जी ने एक एक की ऐसी पूजा की है, मार पड़ी है। कंस के सेवक दौड़ते हुए राजमहल में गए हैं। कंस राजा को कहा है 2 बालक आए। गांव के सभी लोग उनके पीछे आकर्षित होकर के दौड़ रहे हैं। धोबी को मार डाला, कुब्जा को सरल किया, आपके यज्ञ का धनुष तोड़ डाला। ब्राह्मण लोग ऐसा बोलते हैं, अब आपका कुछ होने वाला है। कंस को रात्रि में नींद नहीं आती है, भयंकर स्वप्न देखता है, घबराता है। पहलवानों को बुलाया है, जल्दी दरबार बुलाओ, मेरे काल को मार डालो। पहलवान मदरा पान करके आए हैं, बड़ा दरबार भरा है। कंस सिंहासन में आकर बैठा है। एक सिपाही दौड़ता हुआ आया, नंद जी को कहता है जल्दी चलो, कंस महाराज बुलाते हैं। नंद बाबा को आश्चर्य हुआ, मुझे क्यों बुलाते हैं? नंद जी ने श्री कृष्ण से कहा है, मैं जाता हूं, पीछे से आना हो तो आना। आज बड़े राजाओं का दरबार है, जरा भी तूफान करना नहीं, मेरे पास में बैठे रहना। श्री कृष्ण ने कहा, बाबा मैं तूफान नहीं करता, ये मथुरा के लोग जो है ना वे ही तूफानी हैं। नंद बाबा दरबार में आए हैं, कंस राजा को भेंट देते हैं। नंद जी दरबार में बैठे हैं। श्री कृष्ण बलराम ग्वाल बाल मित्रों के साथ निकले हैं। मार्ग में कुबलिया पीठ हाथी मिला है, हाथी का उद्धार किया है। रंगभूमि में श्री कृष्ण प्रवेश करते हैं। बड़े बड़े ऋषि सभा में बैठे थे, श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। उनको ऐसा लगा प्रातः काल में जिस परम ब्रह्म परमात्मा नारायण का हम ध्यान करते हैं वे नारायण ही श्री कृष्ण है। कंस देखता है, कंस को श्री कृष्ण काल के जैसे लगते हैं। बड़े बड़े पहलवान देखते हैं, उनको ऐसा लगता है श्री कृष्ण बलराम बड़े पहलवान हैं। स्त्रियों को कामदेव के जैसे सुंदर लगते हैं। मल्लानां शनिर्नृणां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रोः शिशुः मृत्योर्भोजपतेर्विराड् विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतीति विदितो रंगम गतः साग्रजः। कंस ने चाणूर को आंख से संकेत किया, क्या देखता है, यही मेरा काल है। चाणूर खड़ा हुआ है, हाथ ऊंचा करता है, हे कृष्ण हे बलराम अखाड़े में आ जाओ। कंस राजा को कुश्ती देखने में आनंद आता है, हम दोनों कुश्ती खेलेंगे, जिसकी जीत होगी कंस महाराज उसको इनाम देने वाले हैं, अखाड़े में आ जाओ। श्री कृष्ण ने हाथ जोड़ करके सुंदर भाषण किया है। राजा को प्रसन्न करना प्रजा का कर्तव्य है। कंस महाराज को कुश्ती देखने की इच्छा है, मैं कुश्ती खेलने को तैयार हूं। मैं 11 वर्ष का बालक हूं, आप बड़े पहलवान हैं। पहलवान बालक के साथ कुश्ती करे उचित नहीं है। मथुरा का कोई 10-11 वर्ष का बालक हो तो बालक की कुश्ती बालक के साथ होना चाहिए। मैं बालक हूं, आप बड़े पहलवान हो। चाणूर मदरा पान करके आया था, आंखें लाल हैं, हाथ के ऊपर हाथ घिसता है, तुम्हें कौन बालक कहता है, अभी तुमने बड़ा हाथी मारा है, मैं तेरा हाथ पकड़ करके अखाड़े में ले जाऊंगा, आवेश में बोलता है। धीरे धीरे बालकृष्ण को भी आवेश आया है। मेरी माँ यशोदा ने माखन खिला करके मुझे बलवान बना करके भेजा है, हाथ पकड़ने की क्या जरूरत है। माँ के इच्छा अनुसार बालक होता है। कितनी ही बाल माताएं बालक को विलासी बना देती हैं, कितनी ही माताएं बालक को डरपोक बना देती हैं। मेरी मां ने मुझे बलवान बना करके भेजा है। श्री कृष्ण अखाड़े में कूद पड़े हैं। बलराम जी ने देखा है, यशोदा मां ने मुझसे कहा है अकेला कन्हैया कहीं जाए नहीं, दोनों भाई साथ में रहना। बलराम जी अखाड़े में कूद पड़े हैं। दूसरा पहलवान मुष्टिक नाम का था, वह दौड़ता हुआ आया है। चाणूर के साथ श्री कृष्ण की और मुष्टिक के साथ बलराम जी की कुश्ती होने लगी। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, संसार ही बड़ा अखाड़ा है। इस अखाड़े में 2 बड़े पहलवान हैं, काम और क्रोध। चाणूर काम है, मुष्टिक क्रोध है। शब्द ब्रह्म बलराम जी क्रोध को मारते हैं, परम ब्रह्म श्री कृष्ण जी चाणूर अर्थात काम को मारते हैं। नंद जी ने देखा है, ये पहलवान तो पहाड़ के जैसा है, मेरे बालक को मारेगा क्या। नंद बाबा बहुत घबराए हैं। नंद बाबा ने उस समय हनुमान जी की मनौती रखी है। अखाड़े के मालिक श्री हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी की जिसके ऊपर कृपा होती है उसके अखाड़े में जीत होती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई।
हे हनुमान जी महाराज, वृद्धावस्था में बालक हुआ है, प्राण से प्यारा लगता है, ये पहलवान बहुत बड़ा है। हे हनुमान जी महाराज, मेरे बालकों को संभालना, मेरे बालकों को शक्ति देना। हे हनुमान जी महाराज, गोकुल में आने के बाद 11 मन बेसन के लड्डू बनवा करके भोग लगाऊंगा, मनौती रखी है। श्री कृष्ण समझ गए हैं बाबा बहुत घबराए हैं। चाणूर को धक्का मारा है, चाणूर गिर जाता है। चाणूर ने विचार किया, ऐसा कहीं बालक होता है? ये बाल नहीं, मेरा काल आया है। कुश्ती से मैं भाग जाऊं तो कंस मुझे मार डालेगा, श्री कृष्ण मुझे मारे तो मेरा उद्धार होगा। उसकी मुट्ठी वज्र से भी कठिन थी। चाणूर ने अपना सभी बल मुट्ठी में रखा है। उसने निश्चय किया है, दौड़ता हुआ जाऊंगा, जोर से छाती में मुट्ठी प्रहार करूंगा तो ये बालक गिर जाएगा। चाणूर क्रोध में दौड़ता हुआ आया है। श्री कृष्ण ने कहा है, मैं सावधान हूं, तुम मुझे क्या मारोगे? चाणूर दौड़ता हुआ जैसे ही छाती में मुष्टि प्रहार करने जाता है, श्री कृष्ण ने झट से उसके दोनों हाथ पकड़ लिए, उसको आकाश में गड़गड़ गड़ घुमाया है, रुधिर उगलने लगा है, पटक दिया है। चाणूर मरता है। बलराम कुछ मुष्टिक को मारते हैं। मेरे पहलवान मर गए। कंस घबराया है, सेवकों को कहता है, दोनों बालकों को पकड़ो, नंद जी को कैद में रखो। बलराम जी ने कहा, कन्हैया, मामा को अभी अकल नहीं आई। निग्रह और अनुग्रह श्री कृष्ण की मुख्य दो शक्तियां हैं। अनुग्रह शक्ति से कुब्जा के ऊपर अनुग्रह किया, निग्रह शक्ति से पहलवानों को मार डाला। बलराम जी कहते हैं, अभी इसको अकल नहीं आती है, मारो इसको। बड़े भैया ने जब कहा, दौड़ते हुए गए हैं। कंस घबराया, मेरा काल आया, मेरा काल आया। मस्तक में जो मुकुट था सो गिर गया है। श्री कृष्ण दौड़ते हुए गए हैं, उसके बाल पकड़े हैं, उसको कहा है, मैं ही देवकी का 8वां पुत्र हूं, मैं ही तेरा काल हूं, मैं तुम्हें मारूंगा। कंस बहुत घबराया था, बोल सकता नहीं है। श्री कृष्ण ने उसके बाल पकड़ करके उसको हिलाया है, उसका गला दबा करके जोर से पटक दिया है। कंस मरता है। सभी कृष्ण कन्हैया लाल की जय बोलते हैं, जय जयकार किया है, आनंद हुआ है। हाथी के ऊपर श्री कृष्ण बलराम को बिठाया है, बड़ा जुलूस निकाला है। कंस मरा तो सभी को आनंद हुआ, कंस सभी को त्रास देता था। नंद बाबा ने देखा है, मेरा कन्हैया हाथी के ऊपर बैठा है, कैसा दिखता है। यादवों में प्रेम तो है, मेरे कन्हैया को हाथी के ऊपर बैठाया है, फूल की माला पहनाते हैं, पर इन लोगों में विवेक कम है। बड़े पहलवान के साथ कुश्ती करने के बाद मेरे लाल को भूख लगी होगी, इसे कुछ खिलाते नहीं हैं, फूल की माला ही पहनाते रहते हैं। नंद बाबा का वात्सल्य भाव है, मेरे बालक को भूख लगी होगी। माखन मिश्री मिठाई लेकर के आए हैं, यमुना जी के घाट पर जुलूस आया है। नंद बाबा कहते हैं, बेटा उतर जाओ, यहीं जुलूस पूरा हुआ। नंद जी बुलाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, मुझे आगे नहीं जाना, यहीं जुलूस पूरा करो, मेरे बाबा मुझे बुलाते हैं। हाथी के ऊपर से नीचे उतरे हैं। श्री कृष्ण बलराम नंद बाबा को वंदन करते हैं। नंद यशोदा की वात्सल्य भावना कायम रखी है। बाबा, मेरी माँ ने मुझको ऐसा आशीर्वाद दिया है, जहां जाता हूं माँ के आशीर्वाद से मेरी जीत होती है। बाबा, आपके आशीर्वाद से ही मैंने कंस को मारा है। नंद बाबा पूछते हैं, बेटा चोट तो नहीं लगी? श्री कृष्ण ने कहा, ना बाबा, चोट नहीं लगी। बाबा, जब मैं अखाड़े में उतरा तो वहां बड़े से हनुमान जी मुझको दिखाई दिए। नंद जी ने कहा, हाँ बेटा, मैंने मनोती रखी है, तुम्हें दर्शन हुआ? बाबा, आपने मनोती रखी, अच्छा किया। कंस को मारने के बाद वहां विश्रांति लिए है, इसीलिए घाट का नाम विश्राम घाट हुआ है। श्री कृष्ण बलराम को नंद बाबा ने कहा है, वसुदेव देव की कारागृह में अति दुखी है, वहां जाओ, उनको कारागृह से छुड़ाओ। श्री कृष्ण बलराम दौड़ते हुए आए हैं। कारागृह में अति दुख है। अति दुख में भी देवकी और वसुदेव का मन शांत है। मेरा कोई पाप बाकी है? सुना है कृष्ण बलराम आए हैं, कब दर्शन होगा? अति दुख में भी मन को शांत रखा है। वसुदेव देवकी कारागृह में भगवान का ध्यान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बलराम माता देवकी और पिता वसुदेव जी का वंदन करने के लिए आए हैं। आज वसुदेव देवकी को ज्ञान हो गया है, श्री कृष्ण मेरे पुत्र नहीं है, साक्षात नारायण है, ये परमात्मा है, ऐसा ज्ञान हुआ। भगवान जब वंदन करते हैं तब वसुदेव देवकी दूर हो गए हैं, आप वंदन न करो। भगवान ने विचार किया, आज से ही मेरी माँ मुझको परमात्मा समझे तो मुझे जो लीला करनी है वह कैसे होगी। ईश्वर से जीव दूर रहता है, जहां ऐश्वर्य वहां संकोच रहता है। मेरी मां संकोच छोड़ करके मेरे साथ प्रेम करे। प्रेम रस देने के लिए और प्रेम रस लेने के लिए ही परमात्मा बालक हुए हैं।
भगवान ने वैष्णवी माया का ऐसा आवरण कर दिया, वसुदेव देव की सब कुछ भूल गए। कन्हैया मेरा बालक है, गोद में लिया है। माँ को बोलने की इच्छा तो है, मुख से शब्द नहीं निकलता है। प्रेम की बातें जीभ से नहीं होती हैं, प्रेम की बातें आंख से होती हैं। माँ प्रेम से निहारती हैं, हृदय भर गया है, मुख से शब्द नहीं निकलता। उस समय भगवान ने ही बोलना आरंभ किया है। सर्वार्थ संभवो देहो जनितः पोषितो यतः न तयो याति निर्वेशम पित्रोर्मत्य शतायुषा। धर्म अर्थ काम और मोक्ष चार पुरुषार्थ सिद्ध करने वाला यह मानव शरीर है। मानव शरीर जो माता पिता देते हैं, उनके ऋण से पुत्र कभी मुक्त नहीं हो सकता। माता पिता के अनंत उपकार हैं। बालक पेट में आता है, उसी दिन से मां पुत्र के लिए दुख सहन करती है। माता पिता के उपकार को कभी भूलना नहीं। आपने मेरे लिए अतिशय दुख सहन किया है, अब मैं आपकी सेवा करूंगा, आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। माता पिता को अनेक रीति से आश्वासन दिया है। कंस को मारने के बाद श्री कृष्ण को मथुरा का राज्य पराक्रम से प्राप्त हुआ है। सभी लोगों की इच्छा है श्री कृष्ण का राज्याभिषेक हो। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, राजा बनने के लिए मैंने कंस को नहीं मारा है। कंस प्रजा को बहुत त्रास देता था, इसलिए मैंने उसको मारा है। मुझे राजा होना नहीं है। कंस का पिता उग्रसेन है, उसी को राज्याभिषेक किया है। उग्रसेन को राजा बना दिया है। अब नंद बाबा की विदाई का प्रसंग आता है। नंद बाबा का मुकाम मथुरा के बाहर बगीचे में था। रोज सायंकाल में कृष्ण बलराम नंद बाबा के पास बगीचे में आते थे। नंद बाबा को अब गोकुल याद आता है। गोकुल में जाने की इच्छा होती है। अपने बाल कृष्ण को मैं मथुरा ले आया। यहाँ आने के बाद बड़े बड़े पहलवानों के साथ उसको कुश्ती करनी पड़ी। मेरा कन्हैया थक गया है, उसको बहुत सहन करना पड़ा है। अब मैं कन्हैया को जल्दी से गोकुल ले जाऊंगा, कन्हैया को माखन मिश्री खिलाऊंगा। नंद बाबा को अब गोकुल में जाने की इच्छा हुई है। सायंकाल हुआ है, कन्हैया आया नहीं। नंद जी कन्हैया की प्रतीक्षा करते हैं। श्री कृष्ण बलराम आए नहीं। नंद बाबा बड़े भूले हैं, अति सरल हृदय हैं। नंद जी विचार करने लगे, मेरा कन्हैया ऐसा सुंदर है, जो एक बार मेरे बाल कृष्ण को देखता है वह उसके पीछे पड़ जाता है। सभी को वह प्यारा लगता है। यादवों को प्रेम है, कोई यादव कन्हैया को अपने घर में ले गया होगा। मेरा कन्हैया प्रातः काल में आएगा। नंद बाबा को रात भर नींद नहीं आई। रात भर श्री कृष्ण का चिंतन करते रहे। प्रातः काल में गर्गाचार्य जी नंद बाबा से मिलने के लिए आए हैं। गर्गाचार्य जी ने नंद बाबा से कहा है, बाबा श्री कृष्ण देवकी का 8वां पुत्र है। अब सभी की इच्छा है मथुरा में ही रहे, अब गोकुल में नहीं जाए। वसुदेव जी का वह पुत्र है। नंद बाबा ने जब सुना तब बहुत व्याकुल हुए। बोले हैं, कोई कंजूस बहुत मेहनत करके थोड़ा सा धन संग्रह करे और उसको धन चला जाए, तब उसको कैसा दुख होता है। कन्हैया ही मेरा धन है, मेरा सब कुछ जाता है। ये कहते हैं कन्हैया आपका पुत्र नहीं है, वसुदेव जी का पुत्र है। नंद बाबा को मूर्छा आ गई है, मैं क्या सुन रहा हूं। श्री कृष्ण बलराम को खबर पड़ी है, दौड़ते हुए आए हैं। नंद बाबा के चरणों में मस्तक रखा है। नंद जी को कहा है, बाबा बाबा आंखें खोलो, आपका कन्हैया आपके चरणों में वंदन करता है। नंद बाबा ने देखा है मेरा बाल कृष्ण मुझे वंदन करता है। बाल कृष्ण को उठाया, छाती के साथ लगाया। नंद बाबा की एक ही इच्छा है, मेरा कन्हैया आंख से दूर न जाए, मुझे छोड़कर न जाए। मुख से एक शब्द निकलता नहीं, आंख से प्रेमाश्रु निकले हैं, श्री कृष्ण के मस्तक के ऊपर पड़े हैं। नंद यशोदा को दुख न हो, प्रभु ने चिंता रखी है। सावधान है, इनको जरा भी दुख न हो। बहुत विवेक से उनको समझाया है। लोग कुछ बोले सो सुनना नहीं। बाबा मैं आपका पुत्र हूं, बाबा यशोदा मेरी मां है, मैं आपका बालक हूं। बाबा आपके आशीर्वाद से मैं कंस को मार सका। कंस को मारने के बाद कंस के जो मित्र राजा हैं वे मुझे अब शत्रु समझते हैं। मैंने कंस को मारा है, कंस के मित्र राजा मेरे साथ बैर करने लगे हैं। बाबा इस समय मैं आपके साथ गोकुल आ जाऊं तो कंस के मित्र राजा मेरे लिए गोकुल में युद्ध करने के लिए आएंगे, मुझसे बैर करते हैं। हम ब्रजवासी कभी झगड़ा करते नहीं, ब्रज भूमि प्रेम भूमि है।
मेरे व्रजवासियों को कंस के मित्र राजा त्रास देंगे, मेरे व्रजवासियों को कोई त्रास न दे बाबा, इसलिए मैंने जगत को ऐसा कहा है। मैं देवकी का 8वां पुत्र हूं बाबा, मेरी मां तो यशोदा है, मैं आपका बालक हूं। मेरे व्रजवासियों को कोई त्रास न दे, इसीलिए मैंने ऐसा कहा है, मैं वसुदेव जी का पुत्र हूं। बाबा आपके आशीर्वाद से मैंने कंस को मारा। आज दुष्ट राजा प्रजा को बहुत त्रास देते हैं। मेरा देश आज दुखी है, इसीलिए मुझे यहां रहना पड़ता है। दुष्ट राजाओं का विनाश करूंगा, समाज को सुखी करूंगा, धर्म राज्य की स्थापना करूंगा। फिर आपका कन्हैया आपके चरणों में वंदन करने के लिए आएगा। बाबा लोग कुछ भी बोलें तो सुनना नहीं, मैं आपका बालक हूं। आज देश दुखी है, इसलिए मुझे यहाँ रहना पड़ता है। मैं सबको सुखी करके आऊंगा। बाबा मेरी इच्छा है अब आप जल्दी से यहाँ से गोकुल जाएं। नंद बाबा रोने लगे हैं। नंद जी ने कहा बेटा मैं अकेला कैसे जाऊं? तुम्हारी माँ को मैंने कहा है कन्हैया को मैं लेकर के आऊंगा, तुम्हारी माँ बहुत रहेगी। बाबा मेरी माँ के चरण में मेरा वंदन कहना, मेरी माँ को कहना तुम्हारा कन्हैया आने वाला है। मेरी माँ को समझाना, बाबा मेरी माँ के चरण में मेरा वंदन कहना। मेरा देश दुखी हुआ है, इसीलिए मुझे यहाँ रहना पड़ता है, मैं आऊंगा। नंद बाबा ने कहा है बेटा मैं समझ गया, अब तुम्हें ही मथुरा में रहने की इच्छा हुई है। तुम्हारी इच्छा ही मेरी इच्छा है, तुम्हारा सुख ही मेरा सुख है। मैं नारायण की रोज प्रार्थना करूंगा, मेरे लाला को कुछ होने वाला हो सो मुझे हो, मेरा लाला आनंद में रहे। बेटा हम तुम्हें याद करके रो लेंगे, तुम्हारा वियोग हमसे सहन नहीं होता है, रोने में शांति है। जो परमात्मा के लिए रोता है उसको बहुत शांति मिलती है। कोई पैसे के लिए रोता है, कोई स्त्री के लिए रोता है, कोई पुत्र के लिए रोता है। यह जीव क्या कभी भगवान के लिए रोता है? एकांत में बैठ करके जो भगवान के लिए रोता है उसको शांति मिलती है। बेटा तुम्हारी जब इच्छा हो तब घर में आना, हमारा जीवन तेरे लिए है। मेरा तो तू एक ही है, तेरे साथ प्रेम करने वाले अनेक हैं। सभी को तू प्यारा लगता है, मेरा तो एक ही कन्हैया है, मैं तुझे याद करके रहूंगा। बेटा जब इच्छा हो तब आना, मेरा आशीर्वाद है कन्हैया आनंद में रहे। नंद बाबा बहुत व्याकुल हुए हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं बाबा मैं आने वाला। ग्वाल बाल मित्रों को वस्त्र आभूषण दिए हैं। गरीब ग्वालों के बालक हैं, सरल हृदय के हैं। रोने लगे हैं कन्हैया ये सब कपड़े देख करके तुम हमें समझाते हो, तुम गोकुल नहीं आते हो। मनसुखा ने तो कन्हैया को सुनाया है, मथुरा में आने के बाद कन्हैया तेरा स्वभाव बदल गया है, तू अब कोमल नहीं रहा, अब तू निष्ठुर हो गया है। श्री कृष्ण ने नीचे दृष्टि की है। मनसुख बोलता है वह सत्य है, अब निष्ठुर होकर के ही लीला करनी पड़ेगी। मित्रों को समझाया है घर में जाकर के मुझे याद करो, सत्संग करो। मेरे माता पिता की जो सेवा करेगा, मेरे माता पिता को जो संभालेगा वह मुझे बहुत प्यारा लगेगा। जब जब मेरे माता पिता मुझे याद करके रोने लगे उनको समझाना। कन्हैया ने कहा है मैं आऊंगा। नंद जी को गाड़ी में बैठाया है, नंद बाबा के चरणों में फिर से मस्तक रखा है। श्री कृष्ण ने कान में कहा है बाबा लोग कुछ बोले सो सुनना नहीं, मैं आपका हूं। नंद जी को आनंद हुआ है, कन्हैया मेरा है, लाला को आशीर्वाद दिया है। आज की भगवत चर्चा यहीं तक। ओम श्री गुरुवे नमः।